लीजिए सुनिए सिंहासन बत्तीसी के छठवें भाग, पांचवीं पुतली लीलावती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीलावती पांचवीं पुतली बोली, सुन राजा, विक्रम के गुण। एक दिन दो शख्स आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा कर्म बड़ा और एक ने कहा बल बड़ा। किस्मत का तरफदार बोला, नसीब बड़े हैं कि अदना को आधा कर देते हैं। और जोर का जानिबदार कहने लगा, जोर बड़ा है, जोरावर होवे तो तमाम जहान को जेर कर दे। इस तरह दोनों झगड़ते राजा इंद्र के पास गए। हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वामी, हमारा न्याय करो। जो दोनों में सच हो उसे फरमाइए और झगड़ा निवाड़िए। तब राजा इंद्र बोला, ये हमसे न होगा। इस इंसाफ को वो करेगा जिसने जोग किया होगा। इससे बेहतर ये है कि तुम मर्तलोक में राजा विक्रमाजित के पास जाओ, इस न्याय को वो चुकावेगा। उन्होंने राजा इंद्र की आज्ञा पा राजा विक्रमाजीत के पास आ ये जाहिर किया कि हम तीनों भुवन में फिर आए और किसी ने हमारा न्याय नहीं चुकाया। इसका धर्म अधर्म विचार हमारा न्याय करो। ये बात सुन राजा ने कहा, आज तुम अपने अपने घर को जाओ। 6 महीने के बाद हमारे पास आना, तब हम जवाब इसका देंगे। ये सुनकर वे दोनों अपने घर गए। राजा मन में अपनी चिंता कर चरना पहन, काछा चढ़ा, खांडा फरी ले विदेश निकला और अपने दिल में ये अहद किया कि जब तलक इसका भेद न पावेंगे तब तक देश में फिर न आवेंगे। जब फिरते फिरते समुद्र किनारे पहुंचा, वहां एक नगर उसने बहुत बड़ा, निपट सुहावना, खूब आबाद पाया और उसमें तरह तरह की हवेलियां, जिनको करोड़ों रुपए लगे थे और जिनमें सिवाय जवाहिर के कुछ नजर न आता था। देखकर राजा कहने लगा कि जिसका ये नगर है वो राजा कैसा होगा। शहर में फिरते फिरते शाम हो गई और शहर आखिर न हुआ। इतने में क्या देखता है कि एक दुकान में महाजन सिर निहुड़ाए हुए बैठा है। राजा उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। तब सेठ ने राजा से कहा, तू किस देश से आया है और तेरा मन मलिन क्यों है? किसे ढूंढता है और क्या तेरा काम है? अपना अर्थ मुझसे कह। तू किसका बेटा है और क्या तेरा नाम है? तब वो बोला, सेठ जी, मेरा नाम विक्रम है। मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। मेरे दिल में मकसद ये था कि मैं राजा से मुलाकात करूं, सो आज मुलाकात न हुई। कल मैं राजा से मिलूंगा और उनकी सेवा करूंगा। जो वो मुझे नौकर रखेंगे और मेरा महीना कर देंगे तो मैं रहूंगा। ये बात सुनकर वो महाजन बोला, तुम क्या रोज लोगे? तब राजा कहने लगा, जो कोई ₹1,00,000 रोज हमें दे तो हम रहें। तब वो साहूकार मुस्कुराकर बोला, भाई, तुम क्या काम करते हो जो तुम्हें ₹1,00,000 रोज कोई देवे? वो काम मुझे बताओ। तब उसने कहा, जिस राजा के पास मैं रहता हूं उसकी गाढ़ी मुश्किल में काम आता हूं। सेठ हंसकर बोला, ₹1,00,000 रोज हमसे लो और सख्ती में हमारे सहाय हो। सुबह हुए नौकर रखा और दूसरे दिन ₹1,00,000 गिन दिए। इसने उनमें से आधे रुपए अपने भगवान के नाम संकल्प कर ब्राह्मणों को दिए, आधे के आधे कंगालों को, और जो बाकी रहे उनका खाना पकवाकर भूखों को खिला दिया। रात हुए पर फिर जो एक फकीर ने सवाल किया उसे भी खड़क बंधक रखवाकर भोजन करवा दिया। आप चने चबाकर गुजरान की। कितने दिन उस साहूकार के पास रहकर रुपए हर रोज यूं ही खर्च करता रहा। गरज किस्मत ने तैयारी की। तब जोर बोला, अब मेरी बारी है कि यकबायक सेठ के दिल को कुछ उचाटी हुई। एक जहाज तैयार कर किसी देश के जाने का उसने इरादा किया और विक्रम से कहा, मैं किसी देश जाता हूं। बोला, स्वामी, मैंने ये वचन दिया था कि गाढ़ी भीड़ में तुम्हारे काम आऊंगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूं कि तुमने मेरा प्रतिपाल किया है। तब उसे भी सेठ ने जहाज पर चढ़ा लिया और रवाना हुआ। कितने दिनों के बाद जहाज मझधार में तूफान से तबाह होने लगा। तब वहां लंगर डालकर उसी जगह चंद रोज रहा। उसमें आगे जो टापू था उसमें सिंहावती नाम राजकन्या रहती थी। 1000 कन्या उसके साथ थीं। इसमें जब वो तूफान थम गया तब सेठ ने कहा, लंगर उठाओ और चलो। लंगर कहीं अटक रहा था, किसी से उठ न सकता था। जोर कर रहे थे। निदान निराश होकर सब अपने खुदा को याद करने लगे और कहने लगे, इस मझधार से सिवाय तेरे पार लगाने वाला कोई नहीं। जहां जहां जिस जिसके तई मुश्किल पड़ी है तहां तू ही सहाय हुआ है और दीन दयाल तेरा नाम है, हम पर भी दया कर। इतने में बनिया घबरा
विक्रम से ये कहने लगा, अब अथाह में पड़े हुए हैं, किनारा हमें नजर नहीं आता। और एक बात तेरी ही इस वक्त याद आई है। जब तू हमारे पास नौकर रहा था तब तूने इकरार किया था, मुश्किल काम मैं आसान करूंगा। इस जगह खुदा नजात दे, या तू, इसमें और क्या कठिन होगा कि काल के मुंह में पड़े हैं। ये सुनकर विक्रम उठा और भरी खांडा हाथ में ले रस्सा पकड़ जहाज के नीचे उतर गया। जाकर बहुत सी हिकमत की, पर कोई हिकमत न चली। तब सेठ से कहा कि पालें इसकी चढ़ा दो। लोगों ने पालें चढ़ाईं और उसने कूद कर लंगर काट दिया। पानी की तेजी से और हवा की तुंदी से जहाज चल निकला और कोई रस्सा उसके हाथ न लगा, उसी जगह रह गया। जो कुछ विधाता ने कर्म में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अलकिस्सा वो राजा वहां से बहता हुआ चला और जाते जाते उसे एक नगर नजर पड़ा। ये वहां जाने लगा। उस नगर का दरवाजा था। उस पर जो ही निगाह की, देखा चौखट पर लिखा हुआ है, सिंगावती की राजा विक्रम से शादी होगी। ये देख राजा को अचरज हुआ कि किस पंडित ने लिखा है। जब उस दरवाजे के अंदर गया तो वहां जाकर एक महल देखा और वहां रंडियां हैं, मर्द कोई नहीं और पलंग पर सिंगावती सोती है, चौकी पर सहेलियां बैठी हैं। ये भी जाकर पलंग पर बैठ गया और तुरंत उसको जगा दिया। वो उठ बैठी। तब राजा ने हाथ पकड़ लिया और दोनों सिंहासन पर जा बैठे। सब सखियां हाजिर हुईं और इस भेद से वाकिफ थीं कि राजा विक्रमाजीत यहां आवेगा और उससे इसकी शादी होवेगी। राजा को जो देखा तो फूलों की माला ले आईं और गंधर्व ब्याह किया। राजा जैसा दुख पाकर पहुंचा था वैसा वहां उसने सुख भोग किया। अलगरज वे दोनों आपस में रहने लगे और नौजवानी की ऐश करने लगे। हर एक तरह का लुत्फ उठाने लगे। सखियां भी खिदमत में हाजिर थीं और मानंद चकोर के चांद सा राजा का मुंह देखती थीं। चंद मुद्दत राजा की इसी तरह गुजरी। अपने राज की कुछ सुध न रही। ये बातें कह लीलावती पुतली ने फिर कहा कि सुन राजा भोज, जैसा राजा ने बल किया तैसा ही विधाता ने उसे सुख दिया। किस्मत ने वो तमाशा दिखाया। फिर कहने लगी, उन सखियों में एक सखी से राजा को बहुत प्रीत हुई और वो राजा की दया विचार भेद वहां का कहने लगी। ए राजा, तुम यहां आन फंसे हो, जीते यहां से कभी न निकलोगे। तुम्हारा नाम सुनकर और तुम्हारे राजकाज का ध्यान करके मुझको रहम आता है, क्योंकि तुम ऐसे धर्मात्मा, दयावंत, दाता, परोपकारी हो। यहां रहना तुम्हारा भला नहीं। लाखों आदमी तुम बिन दुख पाते होंगे। उसकी बात सुनकर राजा को ज्ञान हुआ। राज का ध्यान आया। तब उसे पूछा, यहां से जाने का भेद मुझे बताओ। बोली, एक घोड़ी इस राजकन्या की घुड़साल में है, सो उदय से अस्त तलक जा सकती है। ये बात सुनकर दूसरे दिन राजा रानी को साथ लेकर टहलता हुआ अस्तबल में जा निकला। घोड़ों को देखकर तारीफ करने लगा। रानी बोली, जो तुम्हें शौक हो तो इन घोड़ों में से किसी घोड़े पर चढ़ा करो। भेद तो इसे वहां का मालूम ही था। दूसरे दिन घोड़ा उसने वहां से मंगाया और उस पर सवार हो वहीं फेरने लगा। रानी भी खुश होती थी और राजा भी खुश होता था। इसी तरह कई दिन कितने घोड़ों पर सवार होता रहा। एक दिन उस घोड़ी को मंगाया और रानी के हुक्म से उस घोड़ी पर भी सवार हुआ। रानी तो गफलत में रही कि इसने कोड़ा किया। घोड़ी मानिंद हवा के राजा को ले उड़ी। रानी और सखियां अचता पचता रह गईं। राजा अंबाबती नगरी में आन पहुंचा। वहां नदी किनारे एक सिद्ध बैठा देख राजा उतर दंडवत कर उसके पास जा बैठा। सिद्ध का जब ध्यान खुला तब उसने इसे देखा, देखकर खुश हुआ। एक फूल की माला इसे दी और कहा, विजय माल मैंने तुझे दी। इसका गुण ये है कि जहां जाएगा वहां फतह पाएगा और तू सबको देखेगा, तुझे कोई न देखेगा। फिर एक छड़ी राजा को दी और उसका ब्यौरा भी समझाकर कहा कि इस लकड़ी का ये खवास है। पहले पहर रात को सोने का जड़ाऊ गहना जो इससे मांगोगे तो ये देगी, और दूसरे पहर रात को एक खूबसूरत नारी ऐसी देगी कि जिसे देख राजा तुम आशिक हो जाओगे, और तीसरे पहर रात को जब इसे हाथ में लोगे तो तुम सबको देखोगे और तुम्हें कोई न देखेगा। चौथे पहर रात को मानिंद काल के ये हो जाएगी। इसके डर से कोई दुश्मन तुम्हारे पास ना आ सकेगा। ये बात कह जोगी ने राजा को रुखसत किया। राजा जब उज्जैन नगरी के पास पहुंचा तब उधर से एक ब्राह्मण और एक भाट को आते देखा, और जब नजदीक पहुंचे तो उन्होंने आशीष देकर कहा, महाराज, आपके द्वारे पर हमने बहुत दिनों सेवा की, पर हमारा भाग ही ऐसा था कि कुछ उसका फल न मिला।
तब राजा ने सुनते ही ब्राह्मण को छड़ी दी और भाट को माला और उसका भेद सब कह दिया। आशीष देकर वे दोनों कहने लगे, महाराज, इस समय तुम राजा करण हो, तुम्हारे बराबर दानी आज पृथ्वी में दूसरा और नहीं। ये कहा और विदा होकर गए। राजा भी अपने स्थान में गया। दीवान प्रधान सब आन हाजिर हुए। शहर की तमाम रैयत खुश हुई और वे दोनों झगड़ालू भी ये खबर सुन तुरत आकर राजा के सामने खड़े रहे और कहा, महाराज, आपने जो 6 महीने का करार किया था सो बीत गया, अब हमारा न्याय कर दीजिए। ये सुनकर राजा बोला कि बिना बल कर्म कुछ काम नहीं देता और बिना कर्म बल काम नहीं आता, इससे ये दोनों बराबर हैं। इसको सुन संतोष कर बाद छोड़ दोनों अपने अपने घर को गए। ए राजा भोज, ये अहवाल मैंने तुझसे इसलिए कहा है कि तू समझकर ये ख्याल अपने जी से उठा, इस वास्ते कि जो ये लियाकत रखे सिंहासन पर बैठे। वो भी जोग राजा का बीत गया। फिर उसके दूसरे दिन भोर होते ही सिंहासन पर बैठने को तैयार हुआ कि इतने में काम कंदला छठी पुतली हंसी और कहने लगी। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 6वें भाग। 5वीं पुतली लीलावती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।